आजादी के 75 साल बीत जाने के बाद भी बांका के पहाड़पुर गांव के लोगों की जिंदगी सुविधाओं के अभाव में कट रही है। बाराहाट प्रखंड के तहत आने वाले इस गांव में बुनियादी सुविधाओं का घोर अभाव है। गांव के लोग परेशानियों के बीच जीवन जी रहे हैं। कोई सरकारी पदाधिकारी या जनप्रतिनिधि न तो इनकी सुध ले रहा है और न ही गांव में बिजली, सड़क और पानी जैसी सुविधाओं का उपलब्ध कराने का प्रयास कर रहा है। सरकार की ओर से चलाए गए जल नल योजना का लाभ गाँव वालों को नहीं मिला है, जिसके कारण लोग पीने के पानी के लिए तालाबों और झरनों पर निर्भर हैं। गांव की महिलाओं को पीने के पानी की तलाश में लंबा सफर तय करना पड़ता है। गांव में स्थित तालाब में लोग स्नान और कपड़ा धोने का काम करते हैं। बिजली के अभाव में लोग आज भी लालटेन युग में जीने को मजबूर हैं। जिला प्रशासन को इस गांव की समस्याओं को तुरंत दूर करने की जरूरत है, जिससे गांव के लोगों को बुनियादी सुविधाओं के अभाव में परेशान न होना पड़े और लोग बिना परेशानी के जीवन जी सके। एक और जहां हिमाचल प्रदेश सरकार विकास कार्यों को समयबद्ध पूरा करने के दावे कर रही है, वहीं दूसरी ओर 5 वर्ष पहले शुरू हुए विकास कार्य न सिर्फ अधर में लटके हुए हैं, बल्कि अब खंडहर में तब्दील हो रहे हैं। बिलासपुर क्षेत्रीय अस्पताल के पास निर्माणाधीन नर्सिंग स्कूल और छात्रावास इसका जीता जागता सबूत है। गौरतलब है कि वर्ष 2016 में तत्कालीन स्वास्थ्य मंत्री कौल सिंह ठाकुर ने बिलासपुर क्षेत्रीय अस्पताल के पास नर्सिंग स्कूल और छात्रावास का शिलान्यास किया था। उस समय इस प्रोजेक्ट की अनुमानित लागत लगभग 10 करोड़ थी, लेकिन इस नर्सिंग स्कूल के भवन और छात्रावास के लिए 1.5 करोड़ रुपए का बजट मंजूर हुआ था, जिससे जमीनी स्तर तो भवन खड़ा हो गया, लेकिन उसके बाद धन की कमी के कारण निर्माण कार्य ठप हो गया। अब हालात यह है कि ये आधा अधूरा भवन आवारा पशुओं के शरण स्थली बनकर रह गया है। इसके लिए 10 करोड़ के लगभग बजट आवंटित किया गया था और इसमें से 1 करोड़ 60 लाख का पैसा हमें आ गया था और वो आगे हमने एग्जीक्यूटिव एजेंसी को दे दिया था। हम सभी जानते हैं कि अंगूर खेतों में उगाए जाते हैं, लेकिन अगर अंगूर घर की छत पर भी उगाए जाएं तो यकीन नहीं हो रहा ना, हो भी कैसे। लेकिन पुणे से 30 से 35 किलोमीटर दूर उर्ली कांचन गांव में एक किसान ने 2 मंजिला बंगले की छत पर खूबसूरत अंगूर का बाग लगाया है। उर्ली कांचन में रहने वाले 58 वर्षीय भाऊ साहेब कंचन का पारंपरिक खेती का व्यवसाय है। उनके पास 3.25 एकड़ खेत है। उन्होंने 2 एकड़ में गन्ना और 10 गुंटों में नारियल, सुपारी, आंवला, अनार और चीकू लगाया है। कंचन ने करीब 6 साल पहले अपने घर के पास अंगूर के 2 पौधे लगाए थे। फिर उन्होंने छत पर एक दाख की बारी लगाई और इसका विचार उन्हें यूरोप से मिला। दरअसल कंचन 2013 में यूरोप गए थे। उस समय उन्होंने घर की छत पर लोगों को अंगूर की खेती करते देखा और सोचा कि अगर यह सब यूरोप में हो सकता है तो भारत में क्यों नहीं। उसके बाद वो उसी तरह अंगूर की उपज प्राप्त करने के इरादे से भारत लौट आए। कला कभी छिपती नहीं है, बस उसे सही मंच मिलने की जरूरत होती है। ऐसा ही मंच मिला हिमाचल प्रदेश के नूरपुर के गगन जामवाल को और आज वे बॉलीवुड में अलग पहचान बनाए हुए हैं। गगन साइंस के छात्र थे और स्कूल में फेयरवेल पार्टियों में गाते थे। गायकी से प्रभावित अध्यापक ने गगन को साइंस की बजाय म्यूजिक विषय रखने की सलाह दी। बस इसके बाद गगन के जीवन में एक ऐसा मोड़ आया कि आज वे फिल्म नगरी मुंबई में अपनी काबिलियत का डंका बजा रहे हैं। गगन बताते हैं कि उनके करियर की शुरुआत देहरी कॉलेज से शुरू हुई। इसके बाद 2005 में चंडीगढ़ से पंजाब विश्वविद्यालय से म्यूजिक में पीएचडी की और बाद में मुंबई का रुख किया और संगीत की दुनिया में अलग मुकाम हासिल कर लिया। लेकिन 2020 कोविड के चलते गगन को मुंबई में सब कुछ बंद होने के चलते हिमाचल अपने पैतृक गांव आना पड़ा। यहाँ आकर भी उन्होंने मेहनत लगने नहीं छोड़ी और यही से देश विदेश में ऑनलाइन म्यूजिक टीचिंग देना शुरू कर दिया। आज वो 40 देश के बच्चों को संगीत के गुर सिखा रहे हैं। इसके साथ ही उन्होंने कई हिमाचली गानों को कंपोज किया है। देश भर में ठंड की वजह से तापमान गिर चुका है और पहाड़ी इलाकों में लोग बर्फबारी का आनंद लेने के लिए पहुंच रहे हैं। तस्वीरें हिमाचल प्रदेश के कुफरी की है। यहाँ हर तरफ बर्फ की चादर बिछ गई। बर्फबारी से यहाँ का नजारा बेहद खूबसूरत हो गया है और हर जगह केवल बर्फ ही बर्फ दिखाई दे रही है, जिससे सैलानियों के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई है। कुफरी की सड़कों
पे पूरी तरह से सफेद हो गई है और कई जगहों पर बर्फ की मोटी चादर जम गई है। इस मौसम में देश के कोने कोने से सैलानी यहाँ पहुँचते हैं और बर्फबारी का आनंद लेते हैं। कुफरी में घूमने आ रहे पर्यटक स्कीइंग का लुत्फ भी उठा रहे हैं। इधर बहुत अच्छा है। मैं फर्स्ट टाइम आया इधर घूमने के लिए, बट आई हैवंट केम हियर, सो एवरीवन हैज़ टू कम एटलीस्ट वन टाइम इन लाइफ। तो बहुत अच्छा दिख रहा है, मेरे को एंजॉय लग रहा है। बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस है। अभी हम स्कीइंग सीख रहे, गिर भी रहे हैं और सीख भी रहे हैं, तो काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस है। The location was really beautiful and everyone should see once in a while, once in their lifetime. पहाड़ी इलाकों में हो रही बर्फबारी का असर मैदानी इलाकों में भी देखने को मिल रहा है। पहाड़ी इलाकों में हो रही बर्फबारी के कारण मैदानी इलाकों में ठंड एकदम से बढ़ गई है। छूकर मेरे मन को किया तूने क्या इशारा, किशोर कुमार की आवाज में आज भी यह गीत बजता है तो लोग झूम उठते हैं। गुजरात के वडोदरा में नेत्रहीनों के लिए ऐसा ही एक पार्क बनाया है, जिसमें पौधों की सुगंध और छूकर उन्हें महसूस करने की दृष्टिहीन लोगों को कुछ देर के लिए ही नई दुनिया का एहसास होता है। आरोग्य हेतु एक पूरा प्लॉट बनाया गया है, जिसमें बहुत सारे इम्पोर्टेंट जो मेडिसिनल प्लांट्स हैं वो रखे गए हैं। जी हाँ, दृष्टिहीनों के लिए अपनी तरह का पहला स्पर्श से महसूस करने वाला बगीचा वडोदरा में आकार ले चुका है। इस बगीचे में सुगंधित चिकित्सीय लाभ वाले और हर्बल पौधे हैं, जिन्हें देश के विभिन्न हिस्सों से लाया गया है। इस बगीचे में दृष्टिहीन लोगों को न सिर्फ छूकर, सूंघकर और महसूस कर, बल्कि पढ़कर भी इन पौधों का अध्ययन करने का अवसर मिलेगा। ब्रेल लिपि में पौधों की जानकारी दी गई है। बगीचे के इस तरह से व्यवस्थित किया गया है कि दृष्टिहीन लोग भी मुक्त भाव से घूम सकते हैं। पौधों के बीच चलने के लिए सुविधाजनक रास्ते बनाए गए हैं। गणतंत्र दिवस की तैयारियां जोर पकड़ चुकी हैं। इसी के मद्देनजर सुरक्षा बलों के जवानों ने राजपथ पर रिहर्सल में भाग लिया। दिल्ली की कड़कड़ाती सर्दी में सुबह सुबह भारत तिब्बत बॉर्डर पर पुलिस यानी आईटीबीपी के जवानों ने पूरे जोशो खरोश के साथ परेड में हिस्सा लिया। गणतंत्र दिवस परेड को यादगार बनाने के लिए आईटीबीपी के जाबाज टीम रोज राजपथ पर कठिन अभ्यास में जुटी है। इस प्रदर्शन में आईटीबीपी के कुल 146 हिमवीर 33 बुलेट के साथ हिस्सा लेंगे। मिली जानकारी के मुताबिक आईटीबीपी के डेयर डेविल बाइकर राजपथ पर पहली बार अपनी जाबाजी दिखाएंगे। आईटीबीपी की जाबाज मोटरसाइकिल टीम का गठन सितंबर 2017 में किया गया था। एक बार फिर बताते चले कि यह पहला मौका है जब आईटीबीपी के मोटरसाइकिल सवार पर राजपथ पर अपनी दिलेरी दिखाएंगे। गौरतलब है कि आईटीबीपी का गठन 1962 में किया गया था। भारतीय सेना और शौर्य एक दूसरे के पर्याय बन चुके हैं। बदलते वक्त के साथ सेना अत्याधुनिक हथियारों से लैस हो रही है, तो सेना का गौरवशाली इतिहास सैनिकों के मनोबल को ऊंचा बनाए रखता है। तस्वीरें जम्मू कश्मीर की है। सेना के बारामूला में नो योर आर्मी कार्यक्रम का आयोजन किया। एंड वी आर वेरी थैंकफुल टू इंडियन आर्मी, जिनने ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया, जिस प्रोग्राम में हमें इक्विपमेंट्स के बारे में पता चला। ये जो इक्विपमेंट्स जो भी थे, इससे पहले हमने सिर्फ मूवीज में देखे हुए थे, वीडियोज में देखे हुए थे, पर आज हमें रियलिटी में फेस टू फेस देखने में मिला। आपको बताते चले कि भारतीय सेना इसी गौरव को देश भर में दर्शाने के लिए नो योर आर्मी कार्यक्रम का आयोजन करती है। इस कार्यक्रम के जरिए आम लोग यह समझ सकते हैं कि हमारी सेना कैसे और किन परिस्थितियों में काम करती है, जंग के मैदान में किन हथियारों का उपयोग करके दुश्मनों को मुंह तोड़ जवाब देती है। आज यहाँ पे हमने जो डिस्प्ले किया है वो यहाँ के बच्चों को सेना के प्रति मोटिवेट करने के लिए, सेना के इक्विपमेंट और इंस्ट्रूमेंट के बारे में जानकारी देने के लिए, और सेना किस तरह से काम करती है अपने दुश्मनों के खिलाफ, उसके बारे में हमने विस्तृत जानकारी दी, जिससे कि उनका जो मनोबल है वो बढ़े और फौज के लिए वो प्रेरित हों। अब नजर डालते हैं विदेश की कुछ जरूरी खबरों पर। अफ्रीकी देश सूडान में सेना के शासन के खिलाफ फिर लोगों का हुजूम सड़कों पर उतरा, जिसे हटाने के लिए वहां के सुरक्षा कर्मियों ने उन पर सख्ती बरती। इस कार्रवाई में 3 लोगों के मारे जाने की खबर है। वहां सेना ने पिछले
साल 25 अक्टूबर को तख्ता पलट करते हुए सत्ता पर कब्जा कर लिया था और इसी के बाद से वहां सेना के खिलाफ प्रदर्शन का दौर नहीं थम रहा। इसी कड़ी में एक बार फिर जब राजधानी खर्तूम की सड़कों पर सैकड़ों लोग उतरे तो सेना ने उन्हें हटाने के लिए उन पर आंसू गैस के कई गोले दागे। इस कार्रवाई से वहां के एक इलाके में चारों तरफ धुआं फैल गया और प्रदर्शनकारी इधर उधर भागते दिखे, जबकि शहर के दूसरे इलाकों में प्रदर्शनकारियों ने सड़कों को जाम कर दिया ताकि सूडान की सेना की जवान आगे न बढ़ पाएं। इससे पहले देश की सत्ता हथियाने पर सेना का विरोध करते हुए सैकड़ों लोगों की पूरे शहर में मार्च निकाला, जिसमें शामिल कुछ लोग अपने देश का झंडा पकड़े दिखे, जबकि कुछ डफली और तालियां बजाकर अपना विरोध जताते नजर आए। इसी तरह के प्रदर्शन सूडान के दूसरे शहरों में भी हुए, जहां तख्ता पलट के से भड़के लोग अपना विरोध जताने के लिए घरों से बाहर निकले। इन हिंसक प्रदर्शनों में अब तक 67 लोग मारे जा चुके हैं। कनाडा के टोरंटो से हैरान करने वाली कुछ तस्वीरें सामने आई, जहां तेज बर्फबारी की वजह से कई स्कूल और वैक्सीनेशन सेंटर बंद करने पड़ गए। भारी बर्फबारी ने वहां के लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी है, क्योंकि बर्फबारी के बाद वहां की सड़कें बर्फ की मोटी चादर से ढक गई और ट्रैफिक भी ठप पड़ गया। वहां खड़ी गाड़ियों पर भी बर्फ की परत जम गई। कुछ गाड़ियां तो पूरी तरह बर्फ से ढक गई, जबकि कुछ केवल छतें ही नजर आई। सड़कों पर बर्फ इतनी मोटी परत जम गई कि उसे हटाने के लिए मशीनों का इस्तेमाल करना पड़ा। ऐसी ही एक दूसरी तस्वीर भी कुछ लोग अपने घरों के बाहर से बर्फ को हटाते दिखे। टोरंटो में हुई भारी बर्फबारी की वजह से वहां के कई स्कूल बंद करने पड़े, जबकि कई वैक्सीनेशन सेंटर भी नहीं खोले जा सके।